मेरे मेंटोर, मेरे गुरु, मेरे अपलाइन माननीय विशाल पंवार तक। और मैं यही कहूंगा कि उनका वरद हस्त हमेशा मेरे सर पे रहा। मुझे कभी भी जरूरत पड़ी, उस उन्होंने कभी भी डिनाई नहीं किया, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, तब जाके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो दोस्तों, आपके जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ नन अदर देन द ग्रेट मेंटोर मिस्टर विशाल पवार फॉर महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच पंकज जी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने मीटिंग का आगाज किया है और सभी आए हुए दोस्तों का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, कंपनी ने अभी जस्ट अंगड़ाई ली है और आप देख रहे हो कि 2 दिन में कितना खुशी का माहौल नहीं है। ऐसी कोई टीम नहीं है कि जिसके टीम में ऐड अभी तक नहीं देखे गए हो या उनको ऐड नहीं मिले हो। बोलते बोलते लगभग 20 to 40% लोगों को ऐड पूरी दुनिया में आना शुरू हो चुका है। और ये स्टार्ट अगर ऐसा है कंपनी का, तो सोचो आने वाले 15-20 दिनों में जब पूरी तरीके से सिस्टम अच्छी तरीके से सेटअप कर लेगा और सभी को रियल ऐड आना शुरू होगा, और जब सबको रियल ऐड आएंगे, सभी के वॉलेट में यूरोज बनेंगे, और जब यूरोज बन के आपके एमएलबी के पे आउट हिट होंगे, आपके एडवर्टाइजमेंट के पे आउट होंगे, तो उस वक्त सोचिए कि पूरे दुनिया में क्या क्या मंजर रहेगा, क्या कारवा और किस तरीके से झालक की हवा चलेगी। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत बढ़िया ट्रैक पे हो। ऐसे ट्रैक पे हो कि जहाँ पे दुनिया की सारी उपलब्धियां एक ही जगह पे समेट के कंपनी ने, कंपनी के ओनर्स, कंपनी के मैनेजमेंट ने हमारे लिए रखी है। दुनिया के जो भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सेक्टर है, वो सभी के सभी सेक्टर एक मंच पे हमारे ब्रांड ने लाके रखे हैं। और अगर ऐसा ब्रांड हमारे हाथ में है जिसमें खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा आसमां है, तो दोस्तों सोचो कि अगर बिगिनिंग इस तरीके से है, स्टार्टअप इस तरीके से कंपनी का, तो आने वाले 90 डेज के बाद जब हम क्रिप्टो करेंसी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपना फ्यूचर शेयर लिस्टिंग का प्रोग्राम और शॉपिंग पोर्टल, ये तीनों जो अभी तीन स्तंभ, तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपनी के जब आएंगे, तो सोचो 90 डेज के बाद कितना बड़ा कारवा, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री हो या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हो, सबके लिए कितना बड़ा ये मंजर रहेगा। मुझे नहीं लगता। और ये तीनों अच्छी तरीके से वर्कआउट करेंगे, तो सोचो दोस्तों कि क्या किस तरीके का पूरे विश्व में आप लोग झालर सर का परचम लेके, अपने पे आउट्स लेके, एडवर्टाइजमेंट, क्रिप्टो शेयर, शॉपिंग पोर्टल, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग। और ये सब चीजें लेके आप जब अपने टीम को लेके आगे बढ़ोगे, तो कितना खुशनसीब मंजर रहेगा आप लोगों के लिए। और उस वक्त की छोड़िए, आज का फील कीजिए। आज भले ही हम अभी तक उस लेवल का, उस तरीके का पे आउट नहीं पाए हैं या नहीं हुआ है, फिर भी जिस तरीके का माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो अपने आप में बताता है कि हम कितने बड़े विश्व के अच्छे ब्रांड के साथ है, जहां सारी उपलब्धियां हमें एक मंच पे नजर आती है। आप किस नजर से इस ब्रांड को देखते हो? जैसे एक भाई ने बोला रियल एड कब तक आएगा? अरे मेरे भाई, सोया है क्या तू? अभी रियल एड नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है? थोड़ा वेट करो, सभी को धीरे धीरे करके रियल एड आना स्टार्ट होगा। इस स्टार्टअप टाइम कुछ दिनों में जब हम पूरे 60-70 ऐड देखने लगेंगे, यूरोज वॉलेट में लेने लगेंगे, उस वक्त कहा जाओगे आप लोग बोलने के लिए? छोटा मोटा ब्रांड नहीं, जो स्टार्ट हो जाए, अपने आप को मार्केट में स्थापित करे, 2-4-6 महीने की अपनी जर्नी रखे और फिर से बंद होके हमें अपने रोड पे लेके आए, और फिर से हमें दूसरा कंपनी चुनने का या ढूंढने की जरूरत पड़े।
आप ऐसे ब्रांड के साथ जुड़े हो कि जहाँ पे हम अपना काम तो बना ही रहे, हमारे बाद हमारे बच्चे भी इस ब्रांड पे अपना परचम लहराएंगे। ये ऐसा ब्रांड है। पर सोच की बात होती है, कौन कितना सोचता है और कितनी किसकी सोच होती है। तो अपनी सोच को बड़ा करो, आप ऑटोमेटिकली बड़े बनोगे और बड़ा पैसा भी कमाओगे। तो दोस्त, ये जो ब्रांड है इसको समझने के लिए पहले अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, अपनी सोच को उस लेवल की रखनी पड़ेगी, तब जाके आप समझ पाओगे कि हम कितने विश्वसनीय ब्रांड के साथ जुड़े हैं। अरे जिसके पास 30 से ज्यादा सर्वर हो, जो अपने आप को इतने अच्छे तरीके से लीगली टेक्निकली चीजों से अभी तक पूरी तरीके से सेटअप करते हुए आगे बढ़ता आया है, जो कंपनी ने कमिटमेंट किए थे अवार्ड रिवार्ड के हो या वो जो भी चीजें थे वो अच्छी तरीके से वर्कआउट होते होते यहाँ तक हम लोग आए हैं। अभी जिन जिन लोगों के विड्रॉल्स बन रहे हैं उन लोगों के विड्रॉल के ऑप्शन ओपन होके वो विड्रॉल लगा पा रहे हैं। अगर विड्रॉल लगाना है तो विड्रॉल लगाए, नहीं तो आपको अगर वाउचर पैकेज करना है तो आप वो चीजें कर सकते हो। तो और थोड़ा वेट कीजिए, सारी चीज बहुत तरीके से अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुका है। जो हमें चाहिए था वो होना हो चुका है। तो अभी बस कुछ दिनों की देरी है, उसके बाद पूरी दुनिया हमारी है। ओके, मैं थोड़ा एक पार्टी में आया हूँ, थोड़ा शोर शराबा, इसलिए ज्यादा वक्त बात नहीं कर सकता हूँ। सो पंकज जी, थैंक यू सो मच, टेक ओवर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से हम लोग सर का स्वागत करें। और सर ने बहुत कम शब्दों में हमें बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा सम्मान दिया, बहुत सारा विजन दिया और मिशन दिया। हमेशा प्रसन्न होते थे। एक बार गांव में बाढ़ आ गई और लोग जो है उस गांव को छोड़ के जाने लगे। तो लोगों ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप हमारे साथ चलिए, गांव में बाढ़ आ गई है। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं आप जाइए, गांव में बाढ़ तो आ गई है, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। लोग चले गए, कुछ और लोग गए, कुछ और लोगों ने कहा कि पंडित जी आप चलिए। आप पंडित जी ने कहा नहीं आप जाइए, भगवान मुझे बचा लेगा। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। पंडित जी क्या हुआ, मंदिर के छत पे चले गए। मंदिर के छत पे जैसे गए तब खोजी हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर में कुछ सेना के लोग थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी आप हमारे साथ चलो। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं आप जाओ, भगवान मुझे बचा लेगा। धीरे 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 पानी और ऊपर बढ़ने लगा। पंडित जी वहां खड़े थे, आखिरी खोजने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर के लोग आए, कुछ सेना के लोग रेस्क्यू करने के लिए आए। उन्होंने पंडित जी से कहा पंडित जी आप चलिए, ये यहाँ पे पानी बढ़ रहा है, आपकी जान को खतरा होगा। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं आप जाइए, मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है और वो भगवान मुझे बचा लेगा। और उसके बाद क्या होता है, बाढ़ आती है, मंदिर डूब जाता है और पंडित जी डूब के मर जाते हैं, क्योंकि बहुत ही पुण्य कर्म किए हुए थे। तो पंडित जी सीधा कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं स्वर्ग में। और स्वर्ग में डायरेक्ट उनका सामना होता है भगवान से। तो भगवान से नाराज हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी इतनी पूजा की, इतनी मिन्नतें की, मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका बिना पूजा किए हुए जलपान किया हूं और आपने मुझे बचाया नहीं। तो भगवान ने कहा कि दोस्त, वो जो गांव वाले आए थे वो कौन थे, वो हेलीकॉप्टर से जो लोग आए थे वो कौन थे, लास्ट में जो रेस्क्यू करने वाले आए थे वो कौन थे। कभी भगवान साक्षात आपको दर्शन नहीं देते, वो किसी न किसी माध्यम से